अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है, किसके मतलब गैल्वेनिक सेल में। तो गैल्वेनिक सेल के मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। असल में क्या होता है कि एनोड से कैथोड की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो उसमें ये होता है कि कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जबकि जो गैल्वेनिक सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड से लेके कैथोड तक ट्रेवल करते हैं। जी, उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डैनियल सेल। डैनियल सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट्स एज अ कैथोड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। जी, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो एप्लीकेशंस थी उसके अंदर ये तमाम है, ये वाली सिवाय इसके। तो ये जो प्रोसेस है इनकी रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोकेमिकल के थ्रू नहीं होता। जी, गैल्वेनाइजिंग एमसीक्यू नंबर 4 है गैल्वेनाइजिंग इज द कोटिंग विद जिंक। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नेल्सन सेल। नेल्सन सेल के मतलब कौन सी स्टेटमेंट जो दुरुस्त है, जो ट्रू है। तो क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। जी, उसके बाद 8वां एमसीक्यूज है कि इफ द वोल्टेज डाटा शोज मेटल ए हैज अ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन मेटल बी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। तो इसमें पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट को ज़रा अंडरस्टैंड करें कि एक हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक मेटल है ए और दूसरा मेटल है बी। अब वो कहता है कि जो ए है ना उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, जबकि जो बी वाला है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम है। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रेवल है या एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है या जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, कम हो जाती है। अब जो मेटल बी है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, किसकी निस्बत, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी रिएक्टिविटी लो हो जाएगी, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक है। जी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फ्यूल सेल। जी, फ्यूल सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बेस के ऊपर वर्क कर रहा होता है, और इसके नतीजे में जो है ये हमारे पास जो है वाटर बनता है। ठीक है, और इसमें रिएक्शन किसके दरमियान होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, वाटर। और इसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे
जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होगा वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, और इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे वो प्लाटिनम होगा, पीटी। ठीक है। और ये जो है, ये जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, इसमें एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। इसमें साथ साथ वाटर भी जनरेट हो रहा होता है। ठीक है। और साथ साथ जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी प्रोड्यूस हो रही होती है। जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन नेल्सन सेल। जी, नेल्सन सेल आपको पता है कि जिसमें हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंथेसाइज करते हैं। तो इसका ओवरऑल क्या रिएक्शन है? एनोड जो से आपको पता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो पॉजिटिव चार्ज स्पेशी है, वहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव आयन है वो इकट्ठा होगा, जबकि जो कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उधर जाके हमारे जो पॉजिटिव स्पेशी है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। तो एनोड के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है आपके सामने, कैथोड के ऊपर भी हो रहा है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। तो इसको समझने का एक आपको मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आओ, सी आर, कि एनोड के ऊपर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। और कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। ठीक है। गैल्वेनिक सेल्स के अलावा जितने भी सेल हैं उसके ऊपर आप ये जो टर्म है या ये जो एक ट्रिक है इसको अप्लाई कर सकते हैं। आओ, सी आर, कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। तो एनोड के ऊपर यहाँ पे फिर क्या हो रहा होगा? ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और कैथोड पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। तो ये बेसिक सी ट्रिक है, ये आपने याद रखनी है, आगे एफएससी में भी आपको काम आएगी। जो उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन उन्होंने बताया हुआ है, जिसमें NaCl को जैसे हम पानी में डालेंगे तो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बन जाएगा। और नेल्सन सेल के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई टिन प्लेटेड स्टील इज यूज टू मेक फूड कैंस। फूड कैंस आपने देखे होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी आपने देखी होंगी, और इसी तरह जो अचार वगैरह होता है उसको भी फूड कैन जो होता है, टिन प्लेटेड जो होता है मोस्टली, उसके अंदर ही क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि इसको जंग नहीं लगता। ठीक है। और जंग ना लगने की वजह से इसको, इसके अंदर जो फूड है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ which involves an oxidation reduction reaction। तो इसके आप मुख्तलिफ एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। जैसा लोहा है, लोहे को जंग लगता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि लोहे को जंग लगने का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, या इसको हम कॉमनली रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन और वाटर जो उनसे है ये मिलके तो आयरन की जो सरफेस होती है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम रिडॉक्स प्रोसेस का नाम दे देते हैं। जी, उसके बाद पांचवा सवाल है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये हाइड्रोजन पोटेंशियल के ऊपर बेस करती है, और इसमें दो चीज़ें बयान की गई होती हैं। एक इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए गए होते हैं, और एक इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बताए गए होते हैं। और इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर जो ऑक्सीडाइजिंग
पोटेंशियल है ये बताया गया होता है। और इसमें जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं वो हाइड्रोजन को लेते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। इसके जो ऊपर वाले होंगे वो हमारे होते हैं मेटल्स, ठीक है। और इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे नॉन मेटल्स, यानी कि ऊपर वाले जो होंगे उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो आपकी बुक के अंदर भी एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने एक सीरीज की फॉर्म के अंदर अरेंज किया हुआ है, और उसी सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इसकी स्टेटमेंट में आपको रीड करके बता देता हूँ। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ हो आपके लिए उसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा अभी। द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ टेबल शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन देयर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो मेटल्स हैं उनको हमने उनकी रिडक्शन पोटेंशियल पे अरेंज किया हुआ है, किसके अंदर, एक टेबल की फॉर्म में। इट हेल्प्स डिटरमिन द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू बिकम ऑक्सीडाइज और reduced when placed in its salt solution। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है और कौन सा मेटल जो है वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। क्योंकि हमें मेटल्स का तो पता है ना कि मेटल्स उस चीज़ को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो स्पेशल कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म हमने यूज़ की हुई है ओ सी आर, कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। वो कहता है कि जब हम लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड से ही क्यों क्लोरीन गैस निकलती है। तो एनोड से क्लोरीन गैस इसलिए निकलती है कि एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन एट एनोड, तो इसी वजह से जो गैस है वो एनोड से रिलीज होती है। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स बेनिफिट द एनवायरनमेंट कंपेयर टू गैसोलीन इंजन्स। तो एक तो इसका ये है कि एयर पोल्यूशन कम हो जाती है, फॉसल फ्यूल की बचत होती है, यानी कि फॉसल फ्यूल आपको पता है नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम है। तो ये चीज़ें कम यूटिलाइज होंगी और कम पोल्यूशन बनेंगी, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदा है। दूसरे नंबर पे ये इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल हैं, इनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और इससे पोल्यूशन फ्री जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपने डैनियल सेल है, इसको आपने लेबल करना है, और एज सच आपने बुक का जो पेज नंबर 54 है उसके ऊपर भी ये लेबल किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज़ हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ को फ्लो कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जी, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके।
इसमें आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को बताना है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लॉस या गेन हो। तो ऑक्सीडेशन आपको पता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी तरह रिडक्शन में क्या होता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये उन्होंने एग्जांपल्स बताई हुई हैं, तो इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपने याद करनी है। जी, उसके बाद ये डैनियल सेल है, ये भी आपने बनाना है। और इसमें भी तमाम चीज़ें जो मैंने आपको पहले भी जिक्र की है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ हुआ है, और इलेक्ट्रोड कौन सी यूज़ हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और दरमियान में ये साल्ट ब्रिज भी लाजमी बनानी है आपने। जी, उसके बाद है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिकवरिंग मेटल फ्रॉम लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड से आप प्योर मेटल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर आप जो इम्प्योर मेटल है उसको आप प्योरीफाई कर सकते हैं।